नमस्कार, मैं महावीर सिंह। स्वागत है आपका नए एक और वीडियो में। एक समय था जब भारत में लघु उद्योग और हाथ करघा उद्योग से बनी वस्तुओं की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। आज मशीनरी युग है और उस मशीनरी युग ने कहीं न कहीं इन लघु उद्योगों को और हाथ करघा उद्योगों को ख़त्म किया है। मैं जालोर के पास में एक लेटा गांव है, वहां पे आया हुआ हूं और वहां के हाथ से बने हुए खेसले पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। लेकिन एक समय था जब यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में लोग इन खेसलों को बनाने का काम करते थे, लेकिन आज धीरे धीरे यह लघु उद्योग, हाथ करघा उद्योग अब खत्म होने के कगार पर है। तो चलिए आज देखते हैं कि आखिर ये खेसले हैं क्या और कैसे ये उद्योग जो है खत्म होता जा रहा है और अब हो सकता है आने वाले टाइम में आपको यह उद्योग, इस उद्योग से बनी वस्तुएं मिले ही नहीं। तो आइए आज इन्हीं उद्योग को चलाने वाले इन लोगों से बात करते हैं और पता करते हैं कि आखिर ये खेसले क्यों, आखिर ये मार्केट ख़त्म हो गया और ये होते क्या हैं, क्या विशेषता है इसकी। राजस्थान के जालोर जिले से महज 8 किलोमीटर दूर स्थित है एक छोटा सा गांव लेटा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ के हाथ से बने खेसले राजस्थान ही नहीं भारत में भी प्रसिद्ध हैं। एक एक सूती धागे को बड़ी बारीकी से पिरोकर खेसले को तैयार किया जाता है। एक समय था जब लेटा गांव में 100 से अधिक हैंडलूम थे। 1952 से यहाँ हैंडलूम का यह कार्य चल रहा था। पीढ़ियों से ये खेसले का काम करते आ रहे थे। एक समय ऐसा भी था जब मारवाड़ के लोगों को इन खेसलों की विशेषता पता थी तो इन्हें खरीदने वालों की लाइन लगी रहती थी। 100 से अधिक लूम इस छोटे से गांव में चलते थे और इन 100 हैंडलूम से करीब 1000 लोगों का जीवन यापन होता था। जालोर में आने वाले किसी भी मेहमान को लेटा के खेसले भेंट किए जाते थे। आज यह हाथ करघा उद्योग बंद होने के कगार पर हैं। आज इस पूरे गांव में महज 2 घरों में यह काम हो रहा है, वो भी बुजुर्ग कर रहे हैं। हमने इस गांव में जाकर ये कार्य करने वाले बुजुर्ग लच्छा राम जी से बात की तो उन्होंने बताया कि तो ये सर्दियों रे माह भी गर्म रहता है। अच्छा, गर्मियों रे माह ये ठंडा रहता है। इसकी विशेषता है इस खेसले की, ये सर्दियों में तो आपको गर्म लगेगा, लेकिन जब गर्मी होगी तो आप इसको ओढ़ेंगे, ओढ़ के सोएंगे तो ये ठंडा रहता है। ये इसकी विशेषता है। तो अब जैसे हैं, पहले एक टाइम में यहाँ पे ये कितने लोग काम करते थे? उस टाइम करीब 80 लूम थी। 80 लूम थी। और उसके बाद धीरे धीरे 80 के अंदर के 100 की बात चली थी। अच्छा, 1980 के अंदर 100 मशीन करीबन पहुँच गई। ठीक है, फिर धीरे धीरे इसके जो पावर लूम मशीन आने से धीरे धीरे हैंडलूम को खत्म कर दिया। वो मशीन आ गई जो ये हाथ से बनी हुई चीजें खत्म हो गई। तो ये कितनी बना लेते हैं आप पूरे दिन में? कितने खेसला? ये 2 रोज के 3 या 4 जोड़े बन जाते हैं। 3 या 4। एक जोड़े पे 100 रुपये की मजदूरी इनको करीबन मिलती। अच्छा, बनाते हो तो क्या क्या चीजें बनाते हो आप? हम खेसले बनाते हैं और इसी खेस नुमा टावल बनाते हैं। एक तो टॉवल और एक खेसले जिसको आप चद्दर को या खेस को बिछा लो, ओढ़ लो बराबर। 2 आइटम बनती है। अच्छा, तो अभी वर्तमान में कितने लोग बना रही है? अभी 2 आदमी रहे और दोनों 80 और 60 के पार है। अच्छा, दोनों बुजुर्ग हैं। वो 2 बुजुर्ग पहले से कर रहे थे इसलिए कर रहे थे। सरकार कुछ ऐसा करे या तो इस उद्योग को, क्योंकि अब आप 2 बचे हैं, आने वाले टाइम में ये उद्योग खत्म हो जाएगा। तो क्या ऐसा किया जाए कि आपका ये उद्योग दोबारा से शुरू हो और धीरे धीरे इसको बढ़ावा मिले और ये उद्योग बचा रहे? क्योंकि जालोर में कोई भी नेता हो, अभिनेता हो या बड़ा आदमी आता था, उसको जालोर के खेसले ही उपहार में दिए जाते थे। कपड़ा मंत्री ने ध्यान नहीं दिया। जो पावर लूम हैंडलूम पे जो मतलब है, जो वेट लगता है 5% जो है, पावर लूम पे 5% GST लगती है, हैंडलूम पे 5% GST लगती है। तो ये पहले नहीं था। पहले हैंडलूम पे फ्री था, जो मिलों पे माल जाता था पावर लूम पे उस पर टैक्स लगता है। एक आदमी 10 मशीनें चलाता है, समझे, उसमें तो खर्चा बहुत कम ही लगता है। फिर हैंडलूम के नाम पे वो बेचते हैं। वो हैंडलूम के नाम से बेचते हैं, लेकिन हैंडलूम पे बनता नहीं है। तो इस टाइप के उद्योग जो है आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाएंगे। इनको सपोर्ट करना चाहिए। आप भी कहीं इस टाइप की अगर चीज़ें लेते हैं
तो यहाँ से ले, ऐसे उद्योगों से ली जाए, इनके पास आए, आप इनसे लिए, ताकि इनको भी बढ़ावा मिले। अगर आप महंगे महंगे शोरूम में जाकर वहाँ पे 1000, 2000, 5-5 हज़ार की, 20-20 हज़ार की चादरें लेते हैं, जबकि वो हैंडलूम की नहीं होती। तो इनके पास आकर आप 100-200 अगर अधिक भी देंगे तो कम से कम इस उद्योग को आप बचा पाएंगे, इनके फैमिली वालों को अच्छा मार्जिन मिलेगा। तो ये इसमें काम करते रहेंगे, क्योंकि ये लेटा गांव पूरे भारत में इसीलिए फेमस था, खेसलों की वजह से। तो अब जो है आने वाले कुछ टाइम में मुझे लगता है 5-10 साल में सब खत्म हो जाएगा। अब 5 साल के बच्चे सारे मना कर रहे हैं, बच्चे सारे क्योंकि सारे पैसा मना ही कर रहे हैं, क्योंकि आप आराम करो, अभी आराम का टाइम है, घर को आप दिन से करो धंधा। तो मैं एक लिंक भी दे दूंगा, मैं एक नंबर भी दे दूंगा, और उस नंबर पे अगर आप इन खेसले को ऑर्डर चाहते हैं या ये खेसले कैसे हैं आप मंगवाना चाहते हैं, तो उन नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, अपना एड्रेस डाल दीजिए, और आपको वो खेसले आपके जो रेजिडेंस है, जिस एड्रेस पे आप एड्रेस भेजोगे उस एड्रेस पे आप तक पहुंच जाएंगे। हम यहाँ से इनके पास से ऐसी व्यवस्था करवाएंगे, ठीक है भाई। तो आपको ये कुछ ना कुछ इसमें अच्छे ऑर्डर आएंगे तो नो डाउट मार्जिन अच्छा मिलेगा, और मिलेगा। तो और भी कोई लोग हैं, बच्चे भी काम करेंगे, बच्चे क्योंकि भाई घर में रहते हैं, घर में कपड़े, जूते, बीजे हर चीज, बाहर जाते हैं तो गाड़ी का पेट्रोल भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, और घर में कोई नहीं चाहिए, बस ठीक है। हमें लगता है बहुत से लोग हैं जो आपके इस उद्योग को सपोर्ट करेंगे, और अच्छी चीज़ है ये मैं सही बताऊं, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ऐसी अगर आप एक बार लेके, चाहे कश्मीरी शॉल लो या कुछ भी शॉल लो, लेकिन इस हाथ से बने हुए खेसले की कोई होड़ नहीं है। गर्मी में इतनी ठंडी और सर्दी में बहुत गर्म रहती हैं। आप इसको ट्रैवल के दौरान है, घर पे हैं, कहीं पे भी इसको कैरी कर सकते हैं। लेटा वस्त्र उद्योग समिति के अध्यक्ष चुनीलाल जी इस उद्योग को बचाने के प्रयास कर रहे हैं। वो बताते हैं कि इसमें क्या मजदूरी कम मिल रही है, इस वजह से वो कम का के उत्पादन कम हो रहा है। क्यों पुराने आदमी काम करते थे वो तो गए, अच्छा। नई पीढ़ी है, वो क्या कि मजदूरी आज एक लूम के ऊपर 2 औरत आदमी काम करते हैं। आज दूसरी जगह काम में जाते हैं, उसको 1000 रुपया मिलता है, यहाँ पर 500 रुपये मिलते हैं, वही मेहनत से। इस वजह से धीरे धीरे उसका उत्पादन कम हो रहा है। नहीं तो धागा महंगा है तो महंगा देना, कभी घटता है तो लॉस जाता है। इस वजह से समिति डूबती चलती है, कभी आगे बढ़ती है। 200 लूम चलते थे, आज की तारीख में 2, 3, 4 लूम चल रहे हैं। क्यों कि उस धागे की कॉस्ट पहले से आता था, अब वो धागे की इस महीने में रेट बढ़ गई, अगले महीने में घट गई, तो उसकी रेट तो खेस की एक ही है, एक ही है। उसको मालूम नहीं है कि ये खेस में क्या विशेषता है। ये जालों का खेस महंगा पड़ रहा है, जिसको मालूम है इसमें विशेषता है वो खरीदता है। ये जो बाहर का माल आता है वो बीमारी वाला, वो लोगों को मालूम नहीं है इस खेस से, कपड़े से बीमारी होती है, वो मालूम नहीं है। लोग सस्ता दे के अरे भाई साहब 500 क्यों दे रहे हो, हम 100 रुपये में दे रहे हैं, 100 रुपये में 5000 घालने पड़ेंगे, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। सरकार के को बुनकरों को कहा के राशि के 10,000 की 10 जगह लाख रुपया का काम चलता है, तो वो 50,000 का तो स्टॉक रहता है, पूरा माल सेल नहीं, दुकानदार लगाता है, वो 5 लाख का स्टॉक करता है, तो एकदम 5 लाख नहीं बिकता, वो धीरे धीरे बिके, रोटेशन चलता है। और बुनकर क्या करेगा, वो तो लाएगा, 10,000 दिया, बैंक से लोन लिया, उसको किस्त भी बननी है, बाल बच्चों को खिलाना है, क्या खिलाएगा। हमारे एक बुनकर सेवा केंद्र जालौन बना हुआ था, एक स्टेट हैंडलूम बना हुआ था। ये बंद होने का कारण यही हुआ कि बुनकरों को धागा दे और समय पर उसको पेमेंट नहीं मिल रहा है, बैंक ने लोन नहीं दे रही है, उस हिसाब से ये कम हो गया। मैं दोस्तों इस जो भी इस वीडियो को देखेंगे तो एक मैं नंबर दे दूंगा और एक डिस्क्रिप्शन में भी नंबर डाल दूंगा। आप अगर चाहें और इनकी मदद कर सकते हैं तो आप हमें ज़रूर व्हाट्सअप करें, उस पर कॉल ना करें, व्हाट्सअप मैसेज ज़रूर करें। अपना एड्रेस वगैरह आप यहाँ से ख़रीदना चाहते हैं तो हम ऐसी व्यवस्था करवाएंगे कि ये आपको भेज सके, आप इनको पैसे भेज सके और ये आपको वहाँ से कुरियर करवा सके। तो कम से कम इनको अच्छा दाम मिलेगा तो ये आने वाले टाइम में इस काम को और बढ़ाएंगे। और सरकार से भी जो चीज़ आपने कही है कि इनको लोन एक तो सही टाइम पे मिले, अच्छा ऋण मिले,
और दूसरी चीज़ जो इस पे वेट लागू किया है उसको कम किया जाए या फिर बंद किया जाए, नहीं तो ये जो है हाथकरघा उद्योग आने वाले टाइम में लुप्त हो जाएंगे और इसको फिर दूसरी जो पीढ़ी है आने वाली वो इसको कभी नहीं करेगी। धन्यवाद।